रास्ता भी एकदम चौड़ा नहीं है। यहाँ क्राउड ज़्यादा हो गई। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज हो गया। सबसे पहले है लाइट, उसके बाद है पानी, उसके बाद है साफ सफाई, क्योंकि रोड ज़्यादा ब्लॉक रहता है। नमस्ते, मैं हूँ अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम आए हैं कलंगुट में। जेडपी इलेक्शन का माहौल चढ़ गया है यहाँ पे और अब हम जानना चाहते हैं कलंगुट के लोगों से कि उनको एग्जैक्टली अपने जेडपी इलेक्टेड कैंडिडेट से चाहिए क्या, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनको क्या दिक्कतें हैं। इस पर और जानकारी पाने के लिए अब हम चलेंगे कलंगुट में। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार तुकाराम मराठे, जो हमें बताएंगे कि कलंगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कलंगुट के लोगों को चाहिए क्या। तुकाराम जी, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पे। धन्यवाद। तुकाराम, सबसे पहले हमें बताइए कि कलंगुट में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है। कलंगुट तो टूरिस्टिक एरिया है, तो यहाँ पे मेजर दिक्कत होती है वो है रोड की, क्योंकि जो रोड्स है वो बहुत नैरो है और जब भी कोई बड़ी फेस्टिवल गोवा में होती है तो बहुत सारे टूरिस्ट गोवा में आने लगते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोड चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी गिरने लगती है। इसके वजह से ना जो लोकल्स है वो बहुत सारे दिक्कत में आ जाते हैं कि उनको जब कहीं पे जाना होता है इन इमरजेंसी केस में तो वो जा नहीं पाते। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का भी आता है, क्योंकि जब इतने सारे होटल्स बिजनेसेस जब गोवा में होते हैं तो इतने सारे जब लोड शेडिंग का इशू बार बार होने लगता है, क्योंकि जो पावर सप्लाई जितनी लिमिटेशन कलंगुट में आती है उस जो डिमांड जो कलंगुट में है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वाटर की भी दिक्कत है, क्योंकि पानी का लिमिटेशन भी होता है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि बहुत सारे होटल होने के कारण यहाँ पे पानी कम गिरने लगता है, उसके लिए भी बहुत सारी दिक्कत लोगों को झेलना पड़ता है। तो ये एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, सो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपने बोला है, होटल्स है, सो इनका मेजर अर्निंग ऑफ लिविंग है यहाँ पे इस टूरिस्ट। सो कैसे वो मैनेज हो पाए, उनके लिए क्या दिक्कत आती है? एक्चुअली दोनों मैनेज कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कलंगुट एरिया को चाहिए अगर वो बढ़ने लगे, जो फैसिलिटीज़ कलंगुट एरिया को चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था, लेकिन जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की कलंगुट एरिया में है अगर वो बढ़ाया जाए, पावर उतनी ज़्यादा मिलने लगी तो इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होगी। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हम बोलते हैं कि रीडेवलपमेंट, जो रोड्स है, गार्डन्स है, जिससे टूरिस्ट को भी अच्छा लगेगा, लोकल्स को भी अच्छा लगेगा। इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की बहुत सारा ज़रूरत है। हमें पता है कि कलंगुट में ऐसे बहुत जगह है, जैसे कि बागा एरिया, उसके बाद कांदोलीम एरिया, ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट न्यू ईयर या क्रिसमस के टाइम में आने लगते हैं कि लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है। बहुत बार तो हमने लोगों से सुना है कि वो न्यू ईयर करने के लिए पणजी से निकलते हैं लेकिन कभी कलंगुट पहुंच ही नहीं पाते। वो बीच रास्ते में ट्रैफिक में अटक के उनका न्यू ईयर वो रोड पे ही मनाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जो जाने के लिए रोड ब्रॉड रोड्स चाहिए वो कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होने लगेंगे तब जाके कहीं ना कहीं जो हम टूरिस्टिक डेस्टिनेशन से अगर कलंगुट को देख रहे हैं तो उतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कलंगुट को देने की ज़रूरत है। सो जैसे अभी हम बात करें जेडपी इलेक्शन की, अभी ऑलमोस्ट जेडपी इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हो गया है। सो यहाँ पे जेडपी कैंडिडेट के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है और कौन लड़ रहे हैं? अभी देखे जाएंगे तो अभी ऑलरेडी बीजेपी कैंडिडेट्स हैं, जो हम कांग्रेस अलायंस बोलते हैं उनका कैंडिडेट है। आपने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करा हुआ है। अभी ये देखना होगा कि इन तीनों के बीच कुछ इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। तो इन सबको देख के एक तरफ हम देखेंगे, अगर लास्ट इलेक्शन हमने एनालिसिस करे तो जो बीजेपी को वोट शेयर मिला था वो 44% था और जो कांग्रेस को था वो 40%, मतलब सिर्फ 4% डिफरेंस के वजह से बीजेपी जीत चुकी थी। तो लेकिन इस बार अगर अलायंस एक साथ आ रही है तो कांग्रेस को चांसेस है अपना कैंडिडेट जिताने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम उनके अगेंस्ट आरजेपी थी, जो कि इस बार वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। सेकेंडली उसके साथ हम देखते हैं कि आपका भी थोड़ा सा वोट शेयर है जो अपना अलग से कैंडिडेट डाला हुआ है इंडिपेंडेंट अपने पार्टी का, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्टर कर सकता है उनकी हार जीत में कांग्रेस की। आपको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे देयर आर चांसेस कि सिचुएशन और डिसीजन चेंज हो सकता है? नहीं, जितने सारे कैंडिडेट्स आएंगे उतना ज़्यादा चांस बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि हमें पता गोवा में पॉलिटिक्स में बीजेपी आजकल जीत इसलिए रही है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना नामांकन भर रहे और जो अपोजिशन के वोट्स है वो वोट बैंक्स वो स्प्रेड कर रहा है, वो तोड़ रहा है।
जिसके वजह से बीजेपी को जीतने का बहुत मौका मिल रहा है। तो अगर जितने कम उम्मीदवार यहाँ पे खड़े होंगे उतना ज़्यादा चांसेस जो अपोजिशन है उनको जीतने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे कलंगुट एरिया को बहुत से साल हो गए कवर कर रहे हैं, सो आपकी तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए जेडपी कैंडिडेट को यहाँ पे इलेक्ट होने के लिए? ओके, जेडपी कैंडिडेट के पास तो ज़्यादा पावर होती नहीं है, उनका लिमिटेड होता है, उनको सिर्फ डेवलपमेंट वर्क के लिए मिला जाता है, ना कि कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो फुटपाथ जो कलंगुट में चाहिए बहुत सारी जगह पे। सेकेंडली उनको जो काम है ना वो एमएलए के साथ और कलंगुट पंचायत जो है ग्राम पंचायत बाकी के सारे और पूरा कांदोली में उनके साथ मिलकर उनको काम करना होगा, क्योंकि उनको अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो उनको पंचायत की भी ज़रूरत पड़ेगी और एमएलए की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कोई कैंडिडेट जो एमएलए के साथ भी हो पंचायत के साथ भी हो और दोनों के साथ एक सहयोग करके कलंगुट के डेवलपमेंट आगे ले जा सके, ऐसा कैंडिडेट कलंगुट को ज़रूरी है। सही बात है, और हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे कलंगुट में और जानते हैं कि कलंगुट के लोगों को चाहिए क्या अपने जेडपी कैंडिडेट से। अब हम पहुंच गए हैं कलंगुट में और जानते हैं यहाँ के से लोगों से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी जेडपी से। सबसे पहले मेरे साथ है यहाँ पे कुछ लोग। आपका नाम? मेरा नाम जेवियर है। जेवियर, आपका नाम? मार्शल। मार्शल, आपका नाम? जावेद। जावेद। सबसे पहले हमें बताइए आपका एक्सपेक्टेशन क्या है अपने जेडपी से? जेडपी से हमारे जो लड़की जो बैठा हुआ है वो हमारा दोस्त की लड़की है, वो हम लोग श्योर शॉट ये कोस्टल लाइन में हम लोग क्लीन स्वीप करके जाएगा। तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए आपकी तरफ से? डेवलपमेंट में बहुत किया सर ने, तो मानना पड़ेगा। ऐसा पहला ऐसा कभी नहीं हो गया था, इस बार तो बहुत अच्छा किया, आगे भी ऐसा ही हो जाएगा, इतना गारंटी है। पिछले जेडपी से इस जेडपी में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बदलना चाहिए? देखिए अभी देखो सब रास्ते बस्ते सब पूरा एकदम एकदम बढ़िया किया एकदम, और तो आगे भी ऐसा ही करेंगे। और रास्ते बढ़ने चाहिए यहाँ पे कि रास्ते और छोटे हैं यहाँ पे? नहीं बढ़ जाएंगे, हर गली में बढ़ जाएंगे, बिकॉज घर नज़दीक है इसलिए ये हो इसके लिए। हाँ, इसके लिए चाहिए है ना, रास्ता भी एकदम चौड़ा नहीं है, इसके लिए हो जाएगा। So, आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपका जेडपी कैंडिडेट ये आपको करके दे, रास्ते मेजर प्रायोरिटी है? हाँ, मेजर करके देगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अपने जेडपी कैंडिडेट से? जेडपी कैंडिडेट जो है हमारा यंग है, डायनेमिक है, और हमारे जो एमएलए सर हैं वो हमारे जो है यूथ को आगे लेके जाते हैं। हर साल हम लोग का जैसे कि हर साल नए एक यूथ को बढ़ावा देते हैं, तो इस बार भी सर ने यूथ है उनको आगे लाए हैं, और इस बार यूथ और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ ज़्यादातर यूथ कैनवेसिंग कर रहे हैं। तो यही है कि वो यूथ के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे आगे के लिए, जैसे कि उनने ऑलरेडी अपना मैनिफेस्टो भी बनाया है और उन्होंने कहा है कि हम जितना हमारे यूथों के लिए विमेंस सेल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए जितना हो सका वो हेल्प करेंगे। So, आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे कौन सी दिक्कतें हैं यहाँ पे जो कलंगुट में ये जेडपी सॉल्व करने वाले हैं? नहीं, जेडपी मतलब क्या है, ऑलरेडी जेडपी को इतना फंड्स नहीं रहते हैं, तो जेडपी अपने लिमिटेड फंड्स में जो भी होता है वो करते हैं। लास्ट हमारे जेडपी दत्ता प्रसाद दाभोलकर जो चीज़ें थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब हर जेडपी जो गोवा में है तो उनके पास ज़्यादा फंड नहीं रहने के कारण, लिमिटेड रहने के कारण फिर भी वो अपना एमएलए के साथ मिलके, पंचायत के साथ मिलके वो डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली वो लोग ने हम लोग ने फुटसॉल ग्राउंड बनाया है, पार्क बनाया है बच्चों लोगों के लिए, किड्स लोगों के लिए, फिर ओपन जिम बनाए हैं, बहुत सी जगह बैडमिंटन कोर्ट बनाए हैं, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी हैं। So, आपकी तरफ से व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन कि ये काम जेडपी ने इस टेन्योर में करना ही है आपकी तरफ से? नहीं, इस टेन्योर में जो है कि उन्होंने बोला है कि वुमेंस हेल्थ के लिए ज़्यादा वो काम करेंगी, तो उनने वो वुमेंस के लिए बोला है। ऑलरेडी जो पैकेजेस मशीन वगैरह हैं वो लाएंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिए उनके लिए सबको हेल्प करेंगी। सबसे पहले हमें बताइए कि आपको अपने जेडपी कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जो बोलता हूँ, जो विलेज
विलेज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज हो गया, ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिक हो वो अपने इन प्लेस पे होना चाहिए. द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्लेस्ड. ओके, दैट इज़ द मेन थिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ZP. Secondly, we expect good roads, right? And this is the main beach tourist area where we expect clean beach. Tourists will be come, and a lot of things should be people expect from them. So अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है ये ZP असफल रहे अभी बहुत तक. कुछ हुआ है, लेकिन अब और भी बहुत कुछ होने का बाकी है. तो मेरे ख्याल से ये ZP का मेन काम रहेगा कि टूरिज़्म पे फोकस ज़्यादा देना चाहिए ताकि हमारा टूरिस्ट इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाए. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गोवा में टूरिस्ट ही ज़्यादा भी डिपेंड रहता है. हम लोग सब टूरिस्ट पे डिपेंड है. सो वी एक्सपेक्ट द ZP शुड फोकस मोर ऑन टूरिज़्म. दैट्स इट. या ओके, सो नाउ अगर हम बात करें अदर देन द टूरिज्म थिंग, और क्या यहाँ पे एस्पेक्ट्स है जिस पे कंसंट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है? पानी right now I think Kalangut constituency MLA he has already proposed the mega infrastructure like water, sewage, which is we are running short of water. That is the basic things that he told. The pipeline is good, the development is going on. So he said the work is going on. It is going to be done very soon by in 3-4 months. And plus the electricity, which is a major concern, that is also the work is going on and it will get soon completed, very soon. अब हमें कलंगुट बीच पे और हमारे साथ यहाँ पे जो कई सालों से यहाँ पे शॉप है. आपका नाम? इस्माइल, मेरा नाम है इस्माइल, चाचा इस्माइल. चाचा इस्माइल जी, आप बताइए हमें कि आपको अपने ZP कैंडिडेट में क्या एक्सपेक्टेशन है? बस यही है, साफ सफाई होना चाहिए, बस और कुछ नहीं हमारे लिए. बाकी सब ठीक है, हम बताएगा अभी तक सब ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना भी था इधर सभी ठीक था. तो ये अभी ये बहुत एक टूरिस्टिक बेल्ट है, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं हर साल. टूरिस्ट बहुत आता है, पहले से ज़्यादा आता है. पहले इतना टूरिस्ट नहीं आता था, पहले आता था फॉरेनर टूरिस्ट. अभी आता है इंडियन टूरिस्ट आता है बहुत. हाँ, बहुत आता है, बहुत है. आप यहाँ से कब से है यहाँ पे? मैं करीब 55 साल से है. 55 में. हाँ, मैंने बचपन इधर ही गुजारा है, करीब. हाँ, आपने तो पूरा कलंगुट स्टार्टिंग से देखा होगा. बराबर. सो तब का कलंगुट में और इस कलंगुट में क्या डिफरेंस? फ़र्क यही है, अब यहाँ क्राउड ज़्यादा हो गया और कुछ नहीं. क्राउड हो गया तो पहले फॉरेनर टूरिस्ट आता था, देखता था इधर क्वाइट है, सफाई है, बिल्कुल साफ, कचरा इतना कुछ भी नहीं था. मतलब आदमी चलता था, चल के भी चलता था, सफाई, सोता था बीच पर, कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो अब थोड़ा क्राउड हो गया, इसलिए बहुत ये गड़बड़ है. हाँ. ओके, सो अगर हम देखें अभी यहाँ पे कलंगुट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे लाइट, पानी का बिल, सबसे पहले है लाइट, उसके बाद है पानी, उसके बाद है साफ सफाई, क्योंकि रोड ज़्यादा ब्लॉक रहता है. रोड को और बड़ा इतना ब्लॉक रहता है, अगर आदमी चलेगा नहीं सीधा, एक्सीडेंट होने का खतरा है बहुत. क्या करना चाहिए? बस यहाँ पुलिस रहना चाहिए, हर टाइम पुलिस रहना चाहिए, रोड के ऊपर रहना चाहिए. भाई गाड़ी इधर मत डालो, गाड़ी उधर मत डालो, उल्टा मत चलो, राइट साइड मत चलो, लेफ्ट साइड चलने का है, उधर लेफ्ट साइड चलो. कानून सिखाने का उसको, क्योंकि ये दारू पी के कुछ भी कर सकता है, इसलिए लोग बहुत डरता है चलने में भी. बाकी सब ठीक ठाक है. अभी ZP इलेक्शंस होने वाले हैं. सो अभी आपकी तरफ से आपके कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हो? बस ऐसा ही हम बोलता है, साफ सफाई रखना और डिसिप्लिन रखना, और क्या है, टूरिस्ट के साथ अच्छा चलना. टूरिस्ट को गाली नहीं देना, टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट हमारा भगवान है. टूरिस्ट को संभालने का, चाहे कोई भी टूरिस्ट हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको संभालने का, ऐसा गालने जे अरे ऐसा मारने का नहीं, बस थोड़ी यही है. तो ये था कलंगुट में, जहाँ पे हमें ZP इलेक्शन से अपने कैंडिडेट पे क्या एक्सपेक्टेशन है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. इस तरह हम और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएंगे और वहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे कि उनको अपने कैंडिडेट से चाहिए क्या. आप देखते रहिए ZP इलेक्शन ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट राष्ट्र टीवी पे. रास्ता भी एकदम चौड़ा नहीं है. यहाँ क्राउड ज़्यादा हो गई. वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज हो गया. सबसे पहले है लाइट, उसके बाद है पानी, उसके बाद है साफ सफाई, क्योंकि रोड ज़्यादा ब्लॉक रहता है.